सावधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वे सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान, कथम तनुभशत्वान बुद्ध के सान्यसे हम। सुगत मग धर्म वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। णमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णार्दंसनशहावं, वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भण। धाऊ चौवकस पुणो जमहेयु कारणं तितमणेयो, खंदाणम अवसाणं णादब्बुकज परमाणु। जल आदि धातु चतुष्क हेतु कारणाणु कहा है। हर खंड के अवसान को ही कार्याणु कहा। अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है जो विषय बहुत कम स्वाध्याय में आता है। जीव की चर्चा तो बहुत की, लेकिन कई बार क्या है, एक बात सुनते सुनते हम उसको सुनने के आदी बन जाते हैं। अब आत्मा शब्द हमें कुछ प्रभावित नहीं करते। आत्मा, ज्ञायक आदि भाव ऐसे हो गए हैं कि जैसे किसी दूसरे की बात हो रही हो। हैबिचुअल हो गए ज़्यादा सुनने से। अब थोड़ा सा उपयोग बदला जाए। अब पुद्गल के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो जिसमें आत्मा की महिमा आए, क्योंकि हम रचे पचे तो हैं पुद्गल में और कहते हैं अपने को आत्मा। तो कहने से आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। जिस पुद्गल में रचे पचे हैं 24 घंटे, पहले उसके स्वरूप को समझ लें कि इसका एक एक परमाणु हमसे पृथक है, भिन्न है। इसका परिणमन किस प्रकार से होता है। जब ऐसी वस्तु व्यवस्था हाथ पे रखे हुए आंवले की तरह स्पष्ट होगी, एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ नहीं कर सकता, तो क्या हम इस शरीर संयोगों का कुछ कर सकते? तो हमारी जो बेतहासा दौड़ है काय के लिए? पुद्गलों के संग्रह के लिए। 24 घंटे उसी में आचार्यत्व करते हैं, उसी की भावना भाते हैं। परिग्रह संचय की, जिसको कहते हैं परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान। परिग्रह अच्छा, संयोग अच्छे जुट गए तो बड़ा आनंद आता है। और क्या चाहिए? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। और कुछ नहीं चाहिए, सब बढ़िया है। आपसे पूछे कैसा चल रहा है? एकदम मजा चल रहा है। क्या करना है? मजा काय का चल रहा है? व्यापार धंधा अच्छा चल रहा है, पत्नी अनुकूल है, बच्चे अच्छे हैं, शरीर स्वास्थ्य ठीक है। अब क्या चाहना है? कुछ नहीं चाहिए। तुम शरीर हो क्या? जो पत्नी तुम्हारी है क्या? जो बच्चे तुम्हारे हैं क्या? जो मकान तुम्हारा है क्या? अरे व्यवहार से कहा गया है, व्यवहार की लोक व्यवस्था चलाने के लिए। तुम उसमें इतने रच पच गए हो कि उसी में अपनी सत्ता मान बैठे हो। अब उनका ज्ञान करें, उन अजीब तत्वों का ज्ञान करें जिन अजीबों से हम
अपनापन लगाए बैठे हैं, अपनापन कर बैठे हैं। अपनी चर्चा किस प्रकार से बंध होता है इस संदर्भ में चल रही थी, उस विषय को ही आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और देखते अपन, और उसी विषय का थोड़ा स्पष्टीकरण है जो अपनी भाषा में सरलता से। अभी अपन ने सैद्धांतिक शब्दों को बहुलता से पढ़ा है, अब उसको अपन बहुत सरलता से उसी बात को दृष्टांत आदि के माध्यम से समझते हैं, जिसमें कि एक विषय हमारा पक्का हो जाए कि हम स्वप्न में भी इस पुद्गल के साथ अपनापन नहीं करें। स्कंद रूप बंध का स्वरूप, अपन ने बंध की चर्चा की थी। एक गुण अधिक का बंध नहीं होता, दो गुण अधिक का बंध होता है, रूक्ष और स्निग्धता। उसी को देखते हैं। 33, 34, 35, 36 और 37 तत्वार सूत्र के सूत्र हैं। पुद्गल द्रव्य के परमाणुओं का स्कंद रूप बंध किस प्रकार होता है, अब यह स्पष्ट करते हैं। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा ना जघन्य गुणानाम गुण साम्य सदृशानाम द्वयकादि गुणानाम तु बंधेदिकौ परिणामिकौ च। स्निग्ध और रूक्षत्व से पुद्गलों का परस्पर बंध होता है। कैसे होता है? स्निग्ध और रूक्षत्व। इसमें दृष्टांत से बताएंगे तो आपको एकदम प्रैक्टिकल समझ में आएगा कि कैसे बंध होता है, और हमारे ज्ञान में भी आएगा कि लोक में ऐसी स्थिति बनती है। स्निग्ध और रूक्षत्व से पुद्गलों का परस्पर बंध होता है, पर जघन्य गुण वाले पुद्गलों का बंध नहीं होता। जो जघन्य गुण वाले हैं पुद्गल, उनका बंध नहीं होता। इसी प्रकार गुणों की समानता होने पर तुल्य जाति वालों का भी बंध नहीं होता, समान गुण वालों का भी बंध नहीं होता। दो अधिक शक्ति के अंश वालों का तो बंध होता है। बंध होते समय दो अधिक गुण वाला परिणमन कराने वाला होता है। बंध होते समय दो अधिक गुण वाला परिणमन कराने वाला होता है। अभी तो समझ में नहीं आया होगा, अब आगे देखते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा विषय है, उपयोग को एकाग्र करने के लिए बहुत अच्छा उपयोगी है। स्निग्ध अर्थात चिकना और रूक्षत्व अर्थात रूखापन। स्निग्ध माने चिकना और रूक्षत्व माने रूखापन। विगत सूत्रों में पुद्गल द्रव्य में मूलतः 4 गुणों की एवं विस्तृत रूप से 20 गुणों की चर्चा आई। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 4 गुण, और विस्तार से देखा जाए तो इसी के 20 भेद प्रभेद हो गए। उन 20 गुणों में स्पर्श गुण के 8 प्रकारों में मात्र स्निग्ध और रूक्ष ये 2 गुण ही बंध के कारण हैं। 20 में से कितने गुण बंध के कारण हैं? 2। कौन कौन से? स्निग्ध और रूक्ष। शेष 18 गुणों के कारण बंध नहीं होता, स्कंद नहीं बनते। 18 गुण के कारण बंध नहीं होता है, अर्थात स्कंद नहीं बनते हैं। यह हम अत्यंत स्पष्ट रूप से देखते हैं कि एक पुस्तक के रूखे 2 पृष्ठ आपस में चिपकते नहीं हैं। जैसे जो पुस्तक है, इसके जो पेज हैं तो ये आपस में होते हुए भी चिपके हैं क्या? क्योंकि दोनों कैसे हैं? रूखे हैं। अब क्या होता है, किंतु यदि उनके बीच में एक बूंद स्निग्ध गोंद की आ जाए तो भी क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। अब इस पेज के बीच में एक बूंद काय की डाल दी जाए, गोंद की, तो क्या होगा? ये दोनों चिपक जाएंगे। यही सिद्धांत है। पृष्ठों में व्याप्त रंग, रस और गंध से चिपकने और नहीं चिपकने का कोई संबंध नहीं है। कैसी गंध है उससे चिपकेंगे क्या? कैसा रस है उससे चिपकेंगे क्या? कैसा रूप है उससे चिपकेंगे? उससे कोई संबंध नहीं है। अतः यह बात हाथ पे रखे आंवला के समान स्पष्ट है कि स्कंद रूप बंध में स्निग्धता और रूक्षता ही कारण है। जी पे भी घटित करेंगे आगे। यद्यपि यह सत्य है कि स्निग्धता और रूक्षता से बंध होता है, तथापि परमाणु के स्कंद रूप बंध के लिए और भी अनेक शर्तें हैं। अकेला स्निग्धता रूक्षता ही नहीं चाहिए, और भी कंडीशंस होना चाहिए। जैसे जघन्य गुण वालों का समान गुण वालों का बंध नहीं होता। जघन्य
गुण माने शक्ति के अंश, अभी वो भी स्पष्ट होगा। बहुत अच्छा है आपको विषय, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस विषय में। जघन गुण वालों का और समान गुण वालों का बंध नहीं होता। एक एक परमाणु में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। आप जो सोचो, एक परमाणु की सामर्थ्य देखो, कितने अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, माने वे घटते बढ़ते रहते। शक्ति के सबसे जघन अंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। शक्ति जो पुद्गल की है उसका जो सबसे जघन अंश है, जिसका दूसरा भाग ना हो सके, उसे क्या कहते हैं, अविभागी। अविभागी शब्द से अपन समझ सकते हैं जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता। एक परमाणु के शक्ति अंश की बात चल रही। अब देखो, पुद्गल का सबसे छोटा अंश क्या कहलाया, परमाणु, और परमाणु का भी शक्ति अंश एक परमाणु का, उसका क्या कहलाएगा, अविभागी प्रतिच्छेद जो है वो उसका शक्ति का अंश, सामर्थ्य। और वे क्या होते हैं, घटते रहते हैं, घटते हैं शक्ति के अंश, और क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अब देखो दृष्टांत से स्पष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार बकरी, गाय और भैंस के दूध या घी में उत्तरोत्तर अधिक स्निग्धता एवं रेत, बजरी, पत्थर आदि में उत्तरोत्तर अधिक रूक्षता पाई जाती है, उसी प्रकार परमाणुओं में भी न्यूनाधिक स्निग्ध और रूक्षत पाया जाता है। भैंस का दूध जो होता है वो कैसा होता है, सबसे गाढ़ा होता है, उससे कम गाढ़ा होता है गाय का, उससे कम बकरी का। लोगों का जब पाचन तंत्र काम नहीं करता तो क्या कहा जाता है, गाय का दूध पिलाओ ने, बकरी का। बकरी का सबसे हल्का दूध माना जाता है, किसका, बकरी का। आप देखते होंगे बकरी का बच्चा सबसे ज्यादा उछलता, क्योंकि वो इतना लाइट होता है दूध। और भैंस का दूध पी ले आदमी तो एकदम से चित्त हो जाता वो, उसको फिर प्रमाद बहुत आता है। अगर आपने कीड़ खांड खा ली भैंस के दूध की तो फिर भगवान जाने और आप जानो, फिर आंखें खुलती नहीं है कि अब आंखें खोलते हैं तो झपकी मारती है। तो सबसे गाढ़ा स्निग्ध कौन सा होता है, भैंस का। अधिक स्निग्धता, उत्तरोत्तर अधिक स्निग्धता एवं रेत, बजरी, पत्थर आदि में, रेत, बजरी माने रेत से मोटा, और पत्थर सबसे मोटा उसका भाग, आदि में उत्तरोत्तर अधिक रूक्षता, स्निग्धता बकरी के दूध से अधिक गाय के दूध में, गाय के दूध से अधिक भैंस के दूध में, ऐसे ही रेत से अधिक बजरी में, और बजरी से अधिक पत्थर में रूक्षता अधिक। उसमें स्निग्धता ज्यादा और इसमें रूक्षता ज्यादा पाई जाती है। उसी प्रकार परमाणुओं में भी न्यूनाधिक स्निग्ध और रूक्षत पाया जाता है। देखो, वैरायटी बनने के लिए वैरायटी भी चाहिए। हमारे परिणाम भी तो अलग अलग होते ना, हमेशा एक से रहते क्या, कभी बहुत अच्छे होते, कभी बहुत खराब हो जाते, कभी क्रोध के हो जाते, कभी मान के हो जाते, कभी माया के। तो पुद्गल का परमाणु भी रंग बदलता रहता है, माने उसके शक्ति अंश बदलते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसी प्रकार परमाणु में भी न्यूनाधिक स्निग्ध और रूक्षत पाया जाता है। यद्यपि गुण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर यहाँ प्रकरणवश से गुण शब्द का प्रयोग शक्ति अंशों के रूप में होता है। अब एक शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं, तो यहाँ गुण का मतलब ये नहीं देखना कि स्पर्श रस गंध गुणों की बात चल रही है, ऐसा नहीं चल रही। यहाँ शक्ति के अंश की बात चल रही है। यद्यपि गुण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर यहाँ प्रकरण से गुण शब्द का प्रयोग शक्ति अंश के रूप में हुआ है। एक गुण वाले स्निग्ध परमाणु का, अब ध्यान से सुनना, जो चर्चा हुई थी उसी के विषय में विशेष। एक गुण वाले स्निग्ध परमाणु का अन्य एक गुण वाले तथा अन्य 2, 3, 4 संख्यात, असंख्यात, अनंत स्निग्ध गुण वाले परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता। एक जो शक्ति अंश है ना, उस एक गुण वाला जो जघन्य शक्ति अंश है, उस जघन्य शक्ति अंश से बंध नहीं होता। क्या कह रहे हैं, गुण वाले, एक गुण वाले स्निग्ध परमाणु का अन्य एक गुण वाले, अन्य दूसरा एक गुण वाला हो और एक दूसरा गुण वाला हो, माने दोनों एक एक गुण वाले हो तो दोनों का बंध नहीं होगा। और एक में एक गुण है,
एक शक्ति अंश है, दूसरे में ज्यादा भी हो तो भी बंध नहीं होगा। अन्य 2, 3, 4 संख्यात, असंख्यात, अनंत स्निग्ध गुण वाले परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता तथा एक गुण स्निग्ध परमाणु का एक गुण रुक्ष तथा 2, 3, 4 संख्यात, असंख्यात और अनंत गुण रुक्ष वाले के साथ भी बंध नहीं होता। एक गुण स्निग्ध हो या एक गुण रुक्ष हो किसी का, तो सामने वाले में 2 संख्यात, असंख्यात, अनंत तक हो तो भी बंध नहीं होगा। दोनों में वैरायटी की कुछ समानताएं चाहिए। इसी प्रकार एक गुण वाले रुक्ष परमाणु का अन्य एक गुण रुक्ष या स्निग्ध 2, 3, 4 संख्यात, असंख्यात, अनंत स्निग्ध या रुक्ष परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता। 2 स्निग्ध शक्ति अंश वालों का 2 रुक्ष शक्ति अंश वालों के साथ, 3 स्निग्ध शक्ति अंश वालों का 3 रुक्ष शक्ति अंश वालों के साथ, 2 स्निग्ध शक्ति अंश वालों का 2 स्निग्ध शक्ति अंश वालों के साथ और 2 रुक्ष शक्ति अंश वालों का 2 रुक्ष शक्ति अंश वालों के साथ बंध द्वि अधिक गुणा नाम तुह। 2 या 2 से अधिक जिसके शक्ति अंश हैं उसका बंद करने की उसमें कंडीशंस बताई थी ना कि बंद कब होगा। स्निग्ध रुक्ष हो मात्र उतने से नहीं, अगर जघन्य है तो बंद नहीं होगा। उसके लिए क्या चाहिए? द्वि अधिक गुणा नाम तो 2 अधिक गुण। प्रभात भैया आप तो उपयोग को एकाग्र करके सुनते रहो। पता है तो ऐसी चीज है, दवाई जैसा काम है कि जितनी जितनी घुलती जाएगी उतनी उतनी काम करती जाएगी। एक बार खाए में दवाई में एकदम असर नहीं होता। दूध पियो, यहाँ देखो बॉडी बनी कि नहीं बनी, यहाँ दूध पी रहा हो, यहाँ देख रहा बच्चा कि बॉडी बन गई कि नहीं बन गई। ऐसे बॉडी नहीं बनती, पीते रहोगे तो बॉडी बन जाएगी। बात समझ में आई ना? इसलिए एकाग्रता पूरी होना चाहिए 100%। अपनी शक्ति जितनी है उसको नहीं छुपाओ, बस धीरे धीरे चीजें समय के साथ समझ में आती। पिताजी ने बचपन में आपको समझाया था कि बेटा ऐसा करो वैसा करो, तब समझ में नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे जन्माणी माता भी बता रही है शिक्षा, अभी नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी आ रही। आप चिंता नहीं करो, इस भाव में नहीं, आगे के भावों में जो आपके काम आएगी ही आएगी। क्या? हाँ, 2 स्निग्ध शक्ति अंश वालों का 2 रुक्ष शक्ति अंश वालों के साथ, 3 स्निग्ध शक्ति अंश वालों का 3 रुक्ष शक्ति अंश वालों के साथ, 2 स्निग्ध शक्ति अंश वालों का 2 स्निग्ध शक्ति अंश वालों के साथ और 2 रुक्ष शक्ति अंश वालों का 2 रुक्ष शक्ति अंश वालों के साथ बंध। 2 शक्ति अंश वाला 2 के साथ, 3 वाला 3 के साथ बंध नहीं होता। समान वालों का, हाँ 2 अधिक चाहिए। वेरी गुड। मैं कुछ 2 अधिक, 2 वाले का 2 वाले के साथ नहीं होगा, 2 वाले का 4 वाले के साथ होगा, 3 वाले का 5 वाले के साथ होगा। ये बताना चाह रहे। अब फिर से सुन लो। हाँ देखो, एक चीज, अब 2 चीजें समझ लो। एक तो जघन्य वाले का नहीं होगा, एक शक्ति अंश है उसका सामने 2 हो, संख्यात असंख्यात अनंत हो तो भी नहीं होगा। दूसरा 2 वाले का 2 वाले के साथ नहीं होगा, 3 वाले के 3 वाले के साथ नहीं होगा, समान वाले के साथ नहीं होगा। 2 अधिक गुणा नाम तू, 2 अधिक शक्ति अंश वालों के साथ बंद होगा। जी यहां बताना चाह रहे। स्निग्ध हो चाहे रुक्ष हो, दोनों की, दोनों में 2 अधिक चाहिए। 2 अधिक चाहिए, चाहे स्निग्ध हो चाहे रुक्ष हो। लेकिन जघन्य शक्ति अंश वाले का बंध नहीं होगा, और अगर समान अंश वाले हैं तो भी बंद नहीं होगा। 2 अधिक अंश वाले हैं तो बंद होगा, स्निग्ध हो चाहे रुक्ष हो। जघन्य के प्रकरण में बात चल रही है, जघन्य और समान। जघन्य की चर्चा पहले हो चुकी कि जघन्य अंश वाले का तो बंद होता ही नहीं है, लेकिन अगर अधिक अंश वाला भी है तो उससे अगर 2 अधिक गुण वाला नहीं है तो उसके साथ बंध उसका नहीं हो पाएगा। देखो परिवार में भी अपन देखते हैं कि पत्नी सीधी हो तो पति को थोड़ा तेज होना चाहिए, और पति सीधा हो तो पत्नी को थोड़ा तेज होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दोनों सीधे हो तो घर की पटरी नहीं चलती, जो चाहे परेशान कर दे। इसलिए दोनों को थोड़ा थोड़ा का होना चाहिए। एक चीज और समझो, पुरुष पुरुष का विवाह क्यों नहीं होता, पुरुष स्त्री स्त्री का विवाह क्यों नहीं होता? यहां भी तो 2 अपोजिट है ना। बंधन के लिए क्या चाहिए?
दो अपोजिट चाहिए, द्वि अधिक वाला चाहिए, एक सामर्थ्य अलग होना, अधिक होना चाहिए, एक की न्यून। एक चीज और समझो, आज कहते हैं कि सब समान है, समान है, सब समान नहीं होना चाहिए। विवाह के बंधन में बंधने के लिए समान समान का क्यों नहीं होता विवाह? हाँ, गुण मिलाते हैं पता, आप एक चीज बताओ, गुण सबसे अच्छा तो ये बनता कि पुरुष का गुण मिल जाए और स्त्री का गुण मिल जाए, इससे अच्छा गुण क्या होता? समान जाति होगा कि नहीं होगा? लेकिन स्त्री पुरुष क्यों देखे जाते हैं? शुरू से ही अपोजिट भी देखना है और पॉजिटिव भी देखना है। बात समझ में आती कि नहीं आती? इसलिए एक गृहस्थी, घर, परिवार और संतति को चलाने के लिए जैसे स्त्री पुरुष की वैरायटी चाहिए, ऐसे यहां भी बहुत सारी कंडीशंस चाहिए। लोक के बंध की, पुद्गल में भी बंध की बहुत सारी कंडीशंस चाहिए। स्त्री बंध्या हो तो भी उसके संतान नहीं होगी, पुरुष में सामर्थ्य नहीं हो तो भी संतान नहीं होगी, बहुत सारी, और दोनों का मिलन ना हो तो भी संतान नहीं होगी। ऐसी पुद्गलों में क्या है? पुद्गलों में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तब जाके वो बंध होता है। स्निग्ध रूक्षता का दो अधिक शक्ति अंश वाले स्निग्ध परमाणु के साथ बंध होता है। स्निग्ध परमाणु का दो अधिक क्या है, शक्ति अंश वाले स्निग्ध परमाणु के साथ बंध होता है। रूक्ष परमाणु का दो अधिक शक्ति अंश वाले रूक्ष, आगे क्या होगा, परमाणु के साथ बंध होता है। तथा स्निग्ध का रूक्ष के साथ, रूक्ष का स्निग्ध के साथ सम या विषम गुणों के होने द्वि अधिक गुणा नाम तू इस नियम से बंद होता है। स्निग्ध रूक्ष का भी हो जाएगा, रूक्ष और स्निग्ध का भी हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है? द्वि अधिक गुणा नाम तू, इसी नियम से बंद होगा, किंतु जघन्य शक्ति अंश वालों का बंध सर्वथा वर्जनीय है। इतना क्लियर हो गया ना? कल का जो विषय था उसी का और विशिष्ट रूप से खुलासा किया गया इसमें। अब देखिए, जब परमाणुओं का स्कंद रूप से बंध होता है तो अधिक गुण शक्ति अंश वाले परमाणु कम गुण वालों को स्वयं में समाहित कर लेते हैं, इसलिए उन्हें पारिणामिक कहते हैं। जब एक सिद्धांत है, ताकतवर क्या करता है? कमजोर को अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है। देखो ऐसा होता है, जब कुत्ता किसी दूसरे मोहल्ले से निकल रहा है तो उस मोहल्ले के कुत्ते क्या है, उस पर भौंकते हैं, और जब वो समर्पण कर देता है, आत्मसमर्पण, उनकी टीम में शामिल हो जाता है, तो क्या करते हैं? वो अपनी टीम में उसको मिला लेते हैं। लोक की व्यवस्था है, ऐसे यहां भी चलता है पार्टी बंदी का काम, इसलिए उन्हें पारिणामिक कहते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार गीला गुड़ उस पर पड़ने वाली धूल को गुण रूप कर लेता है, उसी प्रकार कम शक्ति अंश वाले परमाणु या स्कंधों को अधिक गुण शक्ति अंश वाले परमाणु या स्कंध अपने रूप परिणमित कर लेंगे। क्या गजब व्यवस्था है! सब जगह ताकतवर का काम चलता है। दो गुण वाले स्निग्ध परमाणु के लिए चार गुण शक्ति अंश वाले स्निग्ध परमाणु पारिणामिक होते हैं, माने उसकी योग्यता रखते हैं, उस रूप परिणमित कराने की योग्यता रखते हैं, अपने रूप परिणमित कराते हैं। और दो शक्ति अंश वाले स्निग्ध परमाणु के लिए चार शक्ति अंश वाले रूक्ष या स्निग्ध परमाणु पारिणामिक होते हैं, अर्थात वो उस रूप परिणमित कराने की क्षमता रखते हैं। तथा दो गुण शक्ति अंश वाले रूक्ष परमाणु के लिए चार शक्ति अंश वाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणु पारिणामिक, माने उस रूप परिणमित कराने की योग्यता इस कंडीशन में बंद होगा। पहले जो कंडीशंस कई बताई, उन कंडीशंस में बंद नहीं होता। यहां एक प्रश्न सहज उत्पन्न होता है कि इस प्रकार के निरूपण का क्या प्रयोजन है, क्योंकि इसमें अपना किया तो कुछ होता नहीं है। बार बार प्रश्न खड़ा होता है। अब अकलंक देव कुछ कह रहे हैं इसमें। आचार्य अकलंक देव तत्वार्थ राजवार्तिक में उक्त प्रकरण का समापन करते हुए लिखते हैं, बंध की इतनी लंबी चर्चा करने का प्रयोजन यह है कि आत्मा के योग व्यापार से आत्मा के प्रदेशों में स्निग्ध रूप परिणत अनंत प्रदेशी कर्म बंध को प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं? योग व्यापार से।
काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा शुभा पुण्यस अशुभा पापस। लगता है कि थोड़ी से तो परिणाम बिगड़े, थोड़े से परिणाम बिगड़ने से बहुत भाव बिगड़ जाते हैं। रावण का थोड़ी तो परिणाम बिगड़ा था सीता के प्रति, उससे क्या हुआ था, कितने भाव बिगड़ गए। एक समय के बिगड़े हुए परिणाम 70 कोड़ा कोड़ी सागर के कर्मों को हमारे से बांध देते हैं। बंद प्रक्रिया काय के लिए समझाई जा रही? मेमोरी कार्ड भर लो, दिमाग में कुछ अच्छी बातें आ जाएं ऐसी कि हम पंडित बन जाएं, 4 लोगों में अपनी विशेषता झाड़ दें कि हम जानन लगे हैं पुद्गल के बारे में। पुद्गल के बारे में तो ये जानो कि ये कर्म बांधने योग्य नहीं है। जिन भावों से कर्म बंधते हैं वो भाव करने योग्य नहीं। अकलंक देव देखो क्या बताना चाह रहे हैं। ये ज्ञानावर्णादि कर्म अपनी 30 कोड़ा कोड़ी सागर आदि तक की स्थिति तक घन परिणामी बंधु को प्राप्त होते हैं, विघटित नहीं होते। घन आत्मा के साथ एक क्षेत्र का घनिष्ठ संबंध कर लेते हैं। संसार में कौन रुला रहा है? हमारे परिणामों से बांधे हुए कर्म ही रुला रहे हैं। ये सब संसार के नाटक क्यों भोगने पड़ रहे हैं? हमारे भाव, उनसे बंधे कर्म, उनसे बंधी हुई गतियां, 4 गति 84 लाख योनियां, 5 परावर्तन रूप संसार में हम इसी कारण से भ्रमण कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पुद्गल परमाणुओं में बंध का कारण एकमात्र स्निग्धता और रूक्षता है, उसी प्रकार आत्मा के साथ कर्मबंध का कारण भी आत्मा में होने वाली राग रूप स्निग्धता और द्वेष रूप रूक्षता है। इसलिए द्रव्य संग्रह जी में कहा है, मां मुझ मां रझ मां दुस्सह इठ निठ अथेसु थिर मिच्छे जह चित्तम विचित्त झाड़प सिद्धि। किसी भी पदार्थ को देखो, उसमें मोह नहीं करो कि ये मेरा है, ये अच्छा है और ये बुरा है। उससे क्या होगा? अप्पा अप्पम में रहो, अपने में रहो, शांति से रहो, राग द्वेष नहीं करेंगे। जहां राग द्वेष दुर्गंध नहीं, बस अपने से ही नाता है। जहां दर्शन ज्ञान चरित्र वीर सुख का सागर लहराता है। तो क्या होगा फिर? मोह राग द्वेष नहीं करेंगे तो क्या होगा? सुख का सागर लहराएगा। हमें क्या करना है? सुख का सागर लहराना है। आत्मा में होने वाली राग रूप स्निग्धता और द्वेष रूप रूक्षता ही है। जिस प्रकार पुद्गल में स्निग्ध रूक्ष रूप स्पर्श गुण के अतिरिक्त अन्य गुणों का बंध में के होने में कोई योगदान नहीं है, उसी प्रकार आत्मा की श्रद्धा और चारित्र गुण संबंधी मिथ्यात्व और राग द्वेष के अतिरिक्त अन्य गुण और उनकी पर्यायों का कर्म बंध में कोई योगदान नहीं। एकमात्र मोहनी कर्म ही बंध का कारण है, अन्य कोई कर्म बंध का कारण नहीं है। ये फालतू की चीज तो नहीं लग रही आपको? व्यर्थ की चर्चा तो नहीं लग रही? हर जगह से हमें प्रयोजन साधना है, कैसे हमारी मोह राग द्वेष की वृत्ति छूटे और हम संसार को छोड़ के जहां राग द्वेष की दुर्गंध नहीं है वहां अपने चैतन्य लोक में पहुंच जाए। आचार्य कुंद कुंद कृत प्रवचन सार की तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य जयसेन लिखते हैं, जिस प्रकार शुद्ध बुद्ध स्वभाव द्वारा यह आत्मा बंध रहित होने पर भी पश्चात अशुद्ध नय से स्निग्धता के स्थानीय राग भाव तथा रूक्ष के स्थानीय द्वेष भाव से जब परिणमित होता है, तब परमागम में कही गई विधि से बंध का अनुभव करता है। क्या करता है? राग स्थानीय स्निग्धता और द्वेष स्थानीय रूक्षता के कारण क्या करता है? यह तब परमागम में कही गई विधि से बंध का अनुभव करता है, अर्थात बंधन होता है। उसी प्रकार परमाणु भी स्वभाव से बंध रहित होने पर भी जब बंध के कारणभूत स्निग्ध रूक्ष गुण रूप से परिणमित होता है, तब दूसरे पुद्गल के साथ विभाव पर्याय रूप बंध का अनुभव करता है। परमाणु क्या अनुभव करता है? अर्थात उस रूप परिणमित हो जाता है। पुद्गल का भी व्यवहारिक परिणमन, यद्यपि उसको उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन है तो वो उसका भी अशुद्ध ही परिणमन।
लेकिन जीव को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमें 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत दुख भोगना पड़ता है इस व्यवहारिक वर्णन से। बकरी के दूध में, गाय के दूध से, भैंस के दूध में चिकनाई की वृद्धि के समान, जिस प्रकार जीव में बंध के कारणभूत स्निग्ध के स्थानीय रागपना तथा रूक्ष के स्थानीय द्वेषपना जघन्य विशुद्धि संक्लेश स्थान से प्रारंभ कर परमागम में कहे गए क्रम से उत्कृष्ट विशुद्धि संक्लेश पर्यंत बढ़ते हैं, उसी प्रकार पुद्गल परमाणु द्रव्य में भी बंध के कारणभूत स्निग्धता और रूक्षता पहले कहे गए जलादि की तारतम्य क्रम से बढ़ती हुई शक्ति के उदाहरण से एक गुण नामक जघन्य शक्ति से प्रारंभ कर अन्य गुण नामक अभिभागी प्रतिच्छेद रूप दूसरे आदि शक्ति विशेष से अनंत संख्या तक बढ़ते हैं, क्योंकि पुद्गल परमाणु के परिणामी होने के कारण परिणाम का निषेध किया जाना शक्य नहीं है। बकरी के दूध से गाय के दूध में क्या होती है? अधिक चिकनाई होती है, और गाय के दूध से भैंस के दूध में अधिक चिकनाई होती है। जिस प्रकार जीव के बंध के कारणभूत स्निग्ध के स्थानीय रागपना तथा रूक्ष के स्थानीय द्वेषपना जितना अधिक कम होगा, जघन्य माने जितना न्यून और अधिक होगा, उसी हिसाब से बंध भी होगा। कभी कभी तीव्र संक्लेशता रूप परिणाम होते हैं, कभी कभी तीव्र विशुद्धि रूप परिणाम होते हैं, कभी कभी मंद संक्लेशता रूप परिणाम होते हैं, कभी कभी मंद विशुद्धि रूप परिणाम होते हैं। जैसे परिणाम होते हैं वैसे ही कर्मों का बंध होता है। जो ऑटोमेटिक वस्तु व्यवस्था है, स्वचालित। क्या व्यवस्था है? हम यहां बैठे बैठे हर क्षण कर्म कैसे अनंत संख्या में खिंचते चले आ रहे हैं, खिंच रहे हैं, छूट रहे हैं, खिंच रहे हैं, छूट रहे हैं। 1.5 गुनी हानि वृद्धि। विशेष यह है कि परम चैतन्य परिणामी लक्षण परमात्म तत्व की भावना रूप धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के बल से जिस प्रकार जघन्य स्निग्ध शक्ति के स्थानीय राग के क्षीण होने पर और जघन्य रूक्ष शक्ति के स्थानीय द्वेष के क्षीण होने पर जल और रेत के समान जीव का बंध नहीं होता, उसी प्रकार पुद्गल परमाणु के भी जघन्य स्निग्ध और रूक्ष शक्ति का प्रसंग होने पर बंध। जीव के भी जब शक्ति का जघन्य अंश होता है तो बंध नहीं होता है, और पुद्गल का भी जब जघन्य अंश होता है तो उसमें भी बंध नहीं होता है। पानी और रेत को मिलाओ तो भी बनते नहीं है। यहां पर जानने की विशेष बात यह है कि यहां पर आत्मा के बंध का उदाहरण देकर पुद्गल के बंध को समझाया है। आत्मा का बंध कैसे होता है, फिर पुद्गल का बंध समझाया। उक्त गाथा और उनकी टीकाओं में पुद्गल स्कंधों के बनने की प्रक्रिया समझाई गई है। एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु मूलतः पुद्गल द्रव्य है और अनेक परमाणुओं के स्कंध पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। मूल विषय क्या चल रहा है? स्कंध और परमाणु। पुद्गल द्रव्य की चर्चा है ना, स्कंध और परमाणु की चर्चा चल रही है। स्कंध के भेद किए और परमाणु के भेद किए। पुद्गल तो परस्पर बंधते ही हैं, स्कंद के रूप में परिणत होते ही हैं। उनमें परस्पर और जीव के साथ उनके बंध की प्रक्रिया का क्या स्वरूप है, यही बात यहां समझाई जा रही है। पुद्गल समान जाति तो बंध होता है, लेकिन जीव और पुद्गल का असमान जाति भी बंध होता है। उसी प्रक्रिया को यहाँ पे बताया गया है। उक्त बंध होने में कारण उनमें होने वाली स्निग्धता और रूक्षता है। यद्यपि जीवों में स्निग्धता और रूक्षता नहीं होती तथा राग देश होते हैं। जीव के साथ पौद्गलिक कर्मों का बंध और नौकर्मों का संबंध होने का कारण जीव की राग रूप स्निग्धता और द्वेष रूप रूक्षता ही है। बंध होने की उक्त संक्षिप्त प्रक्रिया को यहां समझाएं। क्या करें? राग देश नहीं करो। क्या नहीं करो? तो फिर क्या करें? अपम में रहो। प्रभात भैया यहां से जाके क्या करोगे? राग द्वेष बंधन करते रहेंगे। क्या करो फिर? अपने में रहो, शांति से बैठो।
क्या करो, घर में बैठने में कोई नुकसान नहीं है। प्रश्न, अब आप लोगों का प्रश्न खड़ा हो गया है, उसका उत्तर और मिल जाए। यह तो ठीक है, आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष ही मूलतः बंध के कारण है, पर पुद्गल का पुद्गल के साथ बंध की यह प्रक्रिया तो अप्रयोजनभूत ही है। काय को समझा रहे फालतू, इतना टाइम खराब कर दो। हम आपके अंदर भी प्रश्न खड़ा होगा कि भैया भी बताओ, इतना विस्तार क्यों ले रहे हैं। अब यहाँ उत्तर, हाँ यह तो है कि आप यह नहीं समझ पाएंगे तो आपका कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है, पर लौकिक कार्यों में उतनी बुद्धि भ्रमाते हो क्यों प्रभात भैया? व्यापार में सूक्ष्मता दर सूक्ष्मता जाते कि नहीं जाते? और कहाँ से मिलेगा सस्ता, इसकी कहाँ पे फैक्ट्री लगी हो, कहाँ पे मंडी हो, कहाँ है, और इसकी बारीकी हो, बिल्कुल बाल की और खाल निकालते रहते हैं। वहां पे तो समय खराब नहीं लगता अपन को, घंटों मोबाइल में समय खराब कर रहे बेफिजूल में, और यहाँ पे क्या लगा कि ये चीज में क्या धरो, ये तो टाइम खराब हो रहा। पर लौकिक कार्यों में इतनी बुद्धि भ्रमाते हो तो थोड़ी बहुत सर्वज्ञ कथित इस विषय में लग जाए तो भी कोई हानि नहीं है, हानि नहीं लाभ ही लाभ है। इसलिए उपयोग सूक्ष्म हो रहा, आप लोगों का पता है। पहले से आपकी जो पकड़ है वो पेनी होती जा रही विषय को समझने में, आ रही कि नहीं आ रही? पहले जो अपन को बुद्धि जैसी आपके साथ हमारी, हम अपनी पे नहीं कर रहे, आप अपनी पे नहीं कर रहे। बात तो इतनी सी है कि ये मोह राग द्वेष के भाव छोड़ें, पुद्गल के बंध हो ना हो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे बंध ना हो, हमें यह प्रक्रिया अपनाना है। वह प्रक्रिया स्वरूप में स्थिर होने से होती है। थोड़ी देर अंदर बैठ के अपने स्वरूप में स्थिर होने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं कि जिन्हें दुखी नहीं होना है वे कसाय नहीं करें। कसाय नहीं करें माने मोह राग द्वेष के भाव नहीं करें, क्योंकि ये मोह राग द्वेष के भाव हमें प्रति समय दुखी करते हैं। इनसे मिलता क्या है? हानि ही हानि है। वर्तमान में परिणामों की हानि है, वर्तमान में संक्लेशता है, भविष्य के लिए कर्मबंध है, 4 गति 84 लाख योनियां हैं। बाहर में उपयोग के विस्तार को अब समेटो, अब अपने उपयोग को उपयोगवान में जोड़ने का अभ्यास करो। जब हम अपने को अपने में अर्थात अपने उपयोग को अपने उपयोगवान में जोड़ते हैं तो मोह राग द्वेष के भाव नहीं होते हैं। मोह राग द्वेष के भाव नहीं होते हैं तो नवीन कर्म बंध नहीं होता है। नवीन कर्म बंध नहीं होता है तो नो कर्म नहीं मिलते हैं। नो कर्म नहीं मिलते हैं तो संसार का ही अभाव हो जाता है। थोड़ी देर उस स्वरूप को देखने का अभ्यास करते हैं जिसमें मोह राग द्वेष के भावों का अभाव है, जिससे हमारे संसार का अभाव होता है। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध रूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी
शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी तीर्थंकरों के विरह में जिन वचन दिग्दर्शन करें निरपेक्ष अनुभवें हर सोलसित मन वचन तन से मातु सिरी को फिर नमें जावाणी के ज्ञान से द्वादशांजन वाणी माता की जय हो महाजय।